पहले शानो शौकत गई, फिर इज्जत गई। बेटा पुलिस की गोली का शिकार हो गया और अब ये क्या बोल गया अतीक। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का क्या हश्र होता है, इसका जीता जागता उदाहरण है अतीक अहमद। कभी यूपी को थर्राने वाला आज भीगी बिल्ली की तरह हर दिन खौफ में जी रहा है। कभी नेताओं को अपने पैरों पर गिराने वाला आज योगी के पैर पकड़कर रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन उसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से अतीक के जीवन में भूचाल आया है, उसने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। वो अपने होश खो बैठा है, ना वो ठीक से खाना खा रहा है, ना ही सो पा रहा है। वो दिन रात रोता रहता है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वो खुलासा जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक माफिया अतीक का संबंध आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी है, जो उसे हथियारों की सप्लाई करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के अनुसार माफिया अतीक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ को पेश किया। उस दौरान अतीक के चेहरे पर खौफ और डर साफ देखा जा सकता था। अतीक और अशरफ पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतीक और अशरफ को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यानी कि अब 4 दिन और अतीक से कड़ी पूछताछ होगी। पुलिस के चार्जशीट में जो कबूलनामा अतीक ने दिया है, उसने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस ने चार्जशीट जो जज के सामने पेश की, उसके मुताबिक अतीक अहमद ने कबूल किया और बोला, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मेरे सीधे संबंध हैं। पाकिस्तान से हथियार ड्रोन की मदद से पंजाब सीमा पर गिराए जाते हैं और लोकल कनेक्शन उन्हें इकट्ठा करते हैं। इसी खेप से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मिलते हैं। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाएं, तो मैं घटना में उपयोग किए गए उस धन, हथियार और गोला बारूद को बरामद करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। जो रिमांड कॉपी जज के सामने पेश की गई, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से है। रिमांड कॉपी में लिखा है कि अतीक का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा है। अतीक के आईएसआई और लश्कर से सीधे संबंध है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर पर अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती है। पंजाब यूपी की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों को भी यहीं से हथियार सप्लाई की जाती थी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के लिए ड्रोन के जरिए शूटरों को हथियार मुहैया कराए गए थे। अतीक ने अपने बेटे असद के लिए अबू सलेम से मदद मांगी थी। साथ ही जेल से ही हत्याकांड की खतरनाक योजनाएं बनाई। इस खुलासे से पहले ही यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। अतीक के आईएसआई कनेक्शन को लेकर शक और भी इसलिए गहराया है कि असद और गुलाम के पास से भी पुलिस को विदेशी हथियार मिले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असद एनकाउंटर की घटना के तुरंत बाद ही कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने एनकाउंटर में शामिल 12 सदस्यीय एसटीएफ की टीम की प्रशंसा की। बता दें कि बीते 28 मार्च एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं अतीक का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस बेटे को उसने जुर्म की दुनिया में उतारा, बंदूक चलाना सिखाया, उसी बेटे के आखिरी सफर में वो शामिल नहीं हो पाएगा। असद को सुपुर्दे खाक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि असद की मौत के बाद असद की मां और अतीक की बीबी शाइस्ता प्रवीण भी सरेंडर कर सकती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं जिस तरह से असद पुलिस के हत्थे चढ़ा, कहीं उसका भी अंजाम वही ना हो। वहीं अब असद को मौत के घाट उतारने के बाद अब अतीक के करीबियों के खिलाफ ईडी फुल एक्शन में उतर आई है। ईडी ने अतीक के 15 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, उनमें अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर, अतीक का रिश्तेदार सौलत हनीफ खान, अतीक का वकील आसिफ जाफरी, अतीक का सीए वदूद अहमद, काली मोहसिन, सबीह अहमद, सीताराम शुक्ला अकाउंटेंट, संजय अग्रवाल और दीपक भार्गव, अतीक की ब्लैक मनी को वाइट करने वाले बिल्डर। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों को तलाशी में 75 लाख इंडियन करेंसी और विदेशी करेंसी, लगभग 200 बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और 15 शेल कंपनियों का पता चला है। अतीक के करीबियों और फर्म के नाम पर 100 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ है। यानी अब अतीक को अंदर से पूरा तोड़ने के बाद उसकी काली कमाई के साम्राज्य का अंत करने के लिए योगी की सेना लग चुकी है। और जो ताजा हालात है, उससे तो यही लगता है कि जल्द ही अतीक का नंबर भी आने वाला है। उसके वजूद का अंत करीब आ रहा है।